में अनुभव हुआ है। अब वो आप लोग पैंट शर्ट में हो या पैजामा कुर्ता में हो, आप जन्म से संत हैं। हम तो आचरण से संत मार्ग में चल रहे हैं, आप जन्म से संत हैं। इस रज परम पावन ब्रजरज में जिसे उद्धव शनकादि याचना करते हैं, उसी रज में भगवत कृपा से आपका प्रादुर्भाव हुआ। बस ये है कि अगर हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ते रहें इस, तो फिर वो अनुभव आपको भी हो जाएगा। पर ये है कि ब्रजवासी जन सब चिदानंद रूप है, भगवत स्वरूप है। और हम जब जैसे, तो हमें आह्लाद होता है, जैसे अपने घर वालों को देखने से नहीं होता, तो ऐसे आह्लाद होता है। ब्रजवासी जन जैसे हमारे प्राण हैं। हमें तो जी लगे अपनी मांग को देखे ना ऐसे करके अपनी गिरवन में जाके। तो वो भगवत दैन्यता रहती है भक्तों के हृदय में, अपने को छिपाने के लिए ऐसे बोलते रहते, वस्तुता वो कभी जब एकांत में बैठे ना, तब लगे कोई कैसो हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, झाको अपने गिरेवान में। जी। तो लगता है कितनी उत्तम गंदगी भरी है। उत्तम बात है, उत्तम साधक ऐसा ही होता है, तभी वो सदैव दैन्य रहता है। उसको कभी अहम नहीं आता कि मैं अमुक हूं या अमुक हूं। वो दैन्य, बड़े बड़े महात्माओं को देखो ना, दैन्यता इसीलिए होती है कि जब अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत लघुता, और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो उस कृपा को देख करके, भरत जी जब अपनी तरफ देखते थे तो कदम रुक जाते थे सिया राम जी की तरफ, और जब सिया राम जी के स्वभाव की तरफ देखते तो उल्लसित होकर दौड़ पड़ते। तो हमें लगता है अपनी तरफ कम देखें, प्रियालाल की तरफ ज्यादा देखें, बिहारी जी की तरफ ज्यादा देखें कि उनकी कृपा है। देखो, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर ये पारसमणि का प्रभाव है कि उसे सोना बना देती है। अगर हम अपने मन बुद्धि को देखें तो उस महामहिमा को हम नहीं पा सकते, पर उन्होंने जब हमें बना दिया अधिकारी, तो आप फिर अब क्या चिंता करना। हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजरथ सेवी हैं, हम भगवत चरणारविंद के दासत्व को प्राप्त हैं, ये तो स्वीकृत है ही है। हम उनके लायक नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन वो हमारे नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, है नहीं? आप भला कह सकते हो हम लायक नहीं है तो कह सकते हो, लेकिन वो हमारे हैं, इस पे आप नहीं। तो बस ये सार बात तो यही है ना कि वो हमारे हैं। हम कैसे बिगड़ गई बात है, इसमें हम नहीं चल। वो हमारे हैं, और वो कैसे हैं? अति उदार विभि सुंदर करुणा में। कोई अगर ऐसे भी उनसे कह दे झूठ भी कि मैं आपका हूं, तो वो पिंड नहीं छोड़ते। फिर सच्चाई से कोई कह दे हे बिहारी जो मैं आपका हूं, वो कैसे? वो तो बहुत प्यारे हैं ना, बहुत प्रेमी हैं, बहुत करुणा में है। आज एक आहत के अंदर जितनी भी जो साथ देखो, अहेतुकी शब्द का अर्थ होता कोई हेतु नहीं, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। पहले हेतु से शुरू हो, पहले हम समझें कि हमारा हित किसमें है, प्रियालाल से है। हमारे स्वामी कौन है? प्रियालाल हैं। हमारे सुख का कारण कौन है? प्रियालाल हैं। अब हम सारी बात उनसे करेंगे, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम हो। यहां से हम शुरू करें, फिर जब हम समझ आएंगे प्रभु के स्वरूप को, तब फिर कामना नहीं रहेगी। जैसे अभी हमारे हृदय में संसार की जानकारी है, संसार का महत्व है, संसार का सुख है, ये प्रिय लगता है। अब हम अहेतुकी की बात केवल कर सकते हैं, लेकिन अहेतुकी नहीं है, ईमानदारी से समझ रहे हो ना। तो हम, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, तो हम जैसे हैं, अब आपके सिवा कोई नहीं है। हम गलत भी मांगेंगे तो आपसे ही मांगेंगे, सही मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे। अब वो तुम देखो क्या गलत है, क्या सही, क्या देना, क्या नहीं देना। तो हमारा हेतु प्रभु से जुड़ गया ना। अब जब हमें असलियत में पता चलेगा, जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक की कार मांग रहा है, अब रो रहा है वो, तो माँ उसे देती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसकी तरफ देखता नहीं जिसके लिए रो रहा था। समझ रहे ना? ऐसे ही अभी हमारा बालकवत ज्ञान है भगवान के सामने। जब शुद्ध ज्ञान आ जाएगा तो जितनी हम मांगे कर रहे हैं, इन्हीं में हंसी आएगी कि यार इनसे क्या मांग रहे थे। जैसे छोटे बच्चों को कार बहुत प्रिय लगी, वही जब बड़ा होगा और उसको दिखाया कि एक समय तुम इस कार के लिए रोए थे, हमसे लड़े थे, अब ये देखो, तो हंसेगा कि अरे क्या फालतू की बात कर रहे। तो उस समय वो उसे लगता है सब त्रिभुवन झूठा, ब्रह्म सत्यम। हाँ, ये जब अनुभव होगा तब हेतु खत्म हो जाएगा शरीर से, संसार से, तब अहेतु की भक्ति का बोध होता है। पर किसी भी तरह से हम पहले जुड़े, पहले ये मान लें कि हमारा हेतु, हमारा मंगल, हमारा सुख बिहारी जी से है, प्रभु से है, प्रभु के सिवा अन्य कोई से नहीं। अब हेतु की आ जाएगी। पहले हम अपना सर्वस्व हेतु प्रभु से माने। हाँ।